हरि ओम। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सा मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सबश्रेष्ठ योगी है। संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी साधक हो सकते हैं वे सभी युक्त हैं। जो सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं वे सभी युक्ततर हैं, परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान की शरण होते हैं वे मेरी मान्यता में युक्ततम हैं। वह भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण कि भगवान महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं। तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा? वह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है। इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता है, कारण कि उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता है, तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ते हैं। अंत समय में वह पीड़ा, बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद ना कर सके तो भगवान उसको याद करते हैं। भगवान कहते हैं ततस्तम म्रियमाणम तु काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। काष्ठ और पाषाण के सदस्य म्रियमाण उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूँ और उसको परम गति प्रदान करता हूँ। कफ वातादि दोषेण मद्भक्तो न चा माम स्मरेत तस्य स्मरामि अहम नोचेत कृतघ्नो नास्ति मत्परः। कफ वात आदि दोषों के कारण मेरा भक्त यदि मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूँ तो मेरे से बढ़कर कृतघ्न कोई हो ही नहीं सकता है। अतः वह योग भ्रष्ट हो ही कैसे सकता है? तात्पर्य यह है कि जो संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के ही प्राण हो गया है, जिसको अपने बल का, उद्योग का, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्तों को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते हैं, क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भय होता है। जिसके अंतःकरण संसार का महत्व है तथा जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा, विश्वास और अभिमान है, उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कारण कि अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है। अगर अपने बल का सहारा, विश्वास और अभिमान न हो तो मन संसार में जाने पर भी वह योग भ्रष्ट नहीं होता है। कारण कि ऐसी अवस्था आने पर मन संसार में जाने पर वह भगवान को पुकारता है। अतः ऐसे भगवान पर निर्भय भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वह योग भ्रष्ट नहीं होता है, प्रत्युत भगवान को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्त योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से यह सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ ना कुछ कमी रहती है। संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं और परम सुख, परम शांति, परमानंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से तो किसी की भी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती, परंतु जो अंतरात्मा में भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि, क्षति व पूर्ति से रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान ने
उसको सर्वश्रेष्ठ माना है, युक्ततम माना है। हरि ओम।